हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्रेन जीएस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। आज मैंने करंट से एक नया वीडियो लिया है साथियों। आप लोगों को पता है कि आरओ और यूपीपीसीएस 2024 परीक्षा जो है आगे सितंबर अक्टूबर में संभावित है। इससे पहले कोई परीक्षा होने की संभावना बहुत कम है, तो तैयारी का काफ़ी समय हमारे पास है। अगर हम मेहनत से लगेंगे तो कोई ना कोई परीक्षा हम जरूर बीट कर लेंगे। तो आइए उसी कड़ी में हम आज करंट के बारे में देखते हैं, जहाँ से प्रश्न एक बनता है, क्या दो प्रश्न आते हैं, उनसे वही टॉपिक मैंने लिया है, करंट से संबंधित है। तो करंट का टॉपिक मैंने लिया है सम्मेलन या बैठकों का आयोजन। साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाता है, जो शिखर सम्मेलन होते हैं, उनसे एक या दो क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैंने आज एक नया टॉपिक इसी संबंध में लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको देखिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, जिससे परीक्षा के समय आपके काम आएगा। आइए शुरू करते हैं। सम्मेलन या बैठकों का आयोजन कब कहाँ हुआ, होगा या हो चुका है, उसके बारे में देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम क्वाड की बात करेंगे। क्वाड क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 भारत में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? भारत में आयोजित होगा। ठीक है। ये क्वाड क्या है साथियों? इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये चार देश ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर के क्वाड नामक एक संगठन की स्थापना की है। इसमें चार देश हैं। क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है, कौन कौन से देश हैं, तो हमें याद होने चाहिए यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो एक क्वाड का जो सम्मेलन है वो 2024 का सम्मेलन भारत में होगा। अगला हमने लिया है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का। ये तो 24 की बात हो गई। 23 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो साथियों, ये जापान में हुआ था, हिरोशिमा नामक शहर में। हिरोशिमा नामक शहर में जापान के अंदर है। वहां पे इसका 2023 का जो सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन था, किसका? क्वाड का सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला हमने लिया है साथियों G7 का। G7 ग्रुप 7। इसमें सात हमारे विश्व की जो 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जो G7 के नाम से जाना जाता है, G7 के नाम से जाना जाता है, ग्रुप 7 के नाम से। इसका 50वां शिखर सम्मेलन जो साथियों 2024 में होने वाला है, वो इटली में प्रस्तावित है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली में, यानी जो 2024 का होगा, वो इटली में प्रस्तावित है। और इसी का 49वां शिखर सम्मेलन, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जो कि हो चुका है 2023 में, वो कहाँ हुआ है? वो हिरोशिमा जापान में हुआ है। हिरोशिमा जापान में। इस टाइप के प्रश्नों में दोस्तों सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, कौन सा क्रम का था, यानी 50वां, 49वां। ठीक है। ये भी हमें याद रखना है कि 50वां 2024 में होगा, जो कि इटली में प्रस्तावित है, और 49वां जो है वो शिखर सम्मेलन 2023 वाला, वो हिरोशिमा जापान में हो चुका है। तो ये दो हो गए महत्वपूर्ण G7 के। ये 7 देशों का एक समूह है। अगला है पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन। पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन साथियों जो 2023 में हुआ है, वो भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में। प्रश्न बनेगा, पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जो कि 2023 में आयोजित हुआ, वो आयोजित हुआ है भारत में। अगला साथियों हमने बिंदु लिया है G20 का। G20 अभी बहुत चर्चा में रहा हमारे देश में, उसकी जो थी उसकी अध्यक्षता में हुआ है, हमारे देश की अध्यक्षता में हुआ है। तो 18वां कहाँ हुआ था? देखना हमको, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था। ये कहाँ हुआ? भारत में हुआ। 18वां था। कौन सा? जो भारत के, जिसने भारत के में जो अध्यक्षता की है, वो कौन सा था? वो उसका क्रम था 18वां। कौन सा? 18वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 की भारत ने की। उसके बाद 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो कि क्रमांक किसका होगा? 19वां क्रम होगा G20 का, और ये होगा 2024 वाला, ये ब्राजील में होगा। कहाँ होगा? ब्राजील में। यानी 18वां G20 भारत, 19वां G20 2024 ब्राजील में संवाद। ठीक है, ये संपन्न होगा। तो हमको याद रखने चाहिए G20। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे एक दिन, कौन कौन से कंट्री हैं, इनकी स्थापना कहाँ है, कब हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसमें 20 देशों का एक समूह है। हालांकि इसमें भी कुछ देश बड़े हैं, उनके बारे में बाद में बताएंगे। अगला हमने बिंदु लिया है COP28। कॉप, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये कौन सा था? 28वां कॉप सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है दोस्तों, ये 2023 वाला, ये दुबई में हुआ है। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में
2023 का COP 28 यानी COP 28वां शिखर सम्मेलन जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, संपन्न हुआ है। इसी का अगला यानी कि COP 29वां कहाँ होगा? COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2024 का है, ये बाकू अजरबैजान में होगा। कहाँ होगा? बाकू, एक शहर है अजरबैजान का, बाकू में होगा। ये कौन सा होगा? COP 29 का होगा। आगे पीछे का पूछ लेते हैं कि 28वां कहाँ हुआ, 27वां कहाँ हुआ है, 29वां कहाँ होगा। या तो कभी कभी उसके पीछे का पूछते हैं और कभी कभी उसके आगे का पूछ लेते हैं, इसलिए हमको आगे और पीछे वर्तमान तीनों याद होने चाहिए। तो COP 29 बाकू अजरबैजान में होगा। अगला हमने प्रश्न लिया है साथियों 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? 2024 का कहाँ होगा? एक कजाकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन, सभी जानते हैं संघाई सहयोग संगठन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। संघाई सहयोग संगठन का जो हमारा शिखर सम्मेलन है 2024 का, वो कजाकिस्तान में प्रस्तावित है। इसका 23वां कहाँ हुआ था? ये तो 24 की बात हो गई। 2023 में जो 23वां हुआ है एससीओ का शिखर सम्मेलन, ये भारत में हुआ साथियों। कहाँ हुआ है? 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन भारत में, 24वां कहाँ होगा? कजाकिस्तान में प्रस्तावित है। एससीओ के बारे में कितने सदस्य हैं, कब स्थापना है, मुख्यालय कहाँ है, इसके संबंध में थोड़ा लंबा सा वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, जिसमें 4 से 5 हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं वो शामिल करेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद मैंने लिया है अगला बिंदु साथियों 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स के बारे में प्रश्न जरूर बनता है, उसका विषय पूछ लेते हैं, उसका देश पूछ लेते हैं। इसमें मैंने विषय तो नहीं शामिल किया है, देश और सन इसको शामिल किया है। तो ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक समूह है साथियों, भारत भी इसका सदस्य है। इसका सम्मेलन 2023 का दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है। कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। इसका 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो आयोजित हुआ 2023 वाला, वो दक्षिण अफ्रीका में। और 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? ये रूस में प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है? ये रूस में प्रस्तावित है।